आजाद उम्मीदवार दानियाल अजीज ने NA-75 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इल्जाम लगाया कि इतवार को छुट्टी के रोज प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलाकर वोटों के थैले भरे जा रहे हैं। दोबारा गिनती की दरखास्तों के बाद जाली नताइज के मुताबिक बैकअप तैयार किया जा रहा है। इलेक्शन के दिन सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम पर मुझे गिरफ्तार किया गया। खुद साख्ता मुकदमे में मेरे साथी गिरफ्तार किए गए। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर अमले को फॉर्म 45 जारी ही नहीं किए गए। प्रिजाइडिंग अफसर कहते थे हमारे पास फॉर्म 45 उन्होंने दिया ही नहीं है। रिगिंग का भरपूर अंदाज जो है वो अमल दरामद जो है वो आपके सामने शुरू है और ये वो अमल है अब जो कि रिजल्ट दिए हैं उनके पीछे बैकअप बनाने के लिए हमारी तो गिरफ्तारी कर दी गई। मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स थे उनको उठाया गया, डराया गया, धमकाया गया। उनको जो प्रोविंशियल के कैंडिडेट्स थे, जो नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स थे, मुकम्मल तौर पे ये इलेक्शन का ऐसा धांधला हुआ है, इस तरह का हालात हमने कभी नहीं देखे। बहुत मार्शल आए गए हैं, सब कुछ हमने देखा है। आजाद उम्मीदवार दानियाल अजीज ने NA-75 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इल्जाम लगाया कि इतवार को छुट्टी के रोज प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलाकर वोटों के थैले भरे जा रहे हैं। दोबारा गिनती की दरखास्तों के बाद जाली नताइज के मुताबिक बैकअप तैयार किया जा रहा है। इलेक्शन के दिन सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम पर मुझे गिरफ्तार किया गया। खुद साख्ता मुकदमे में मेरे साथी गिरफ्तार किए गए। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर अमले को फॉर्म 45 जारी ही नहीं किए गए। प्रिजाइडिंग अफसर कहते थे हमारे पास फॉर्म 45 उन्होंने दिया ही नहीं है। रिगिंग का भरपूर अंदाज जो है वो अमल दरामद जो है वो आपके सामने शुरू है और ये वो अमल है अब जो कि रिजल्ट दिए हैं उनके पीछे बैकअप बनाने के लिए हमारी तो गिरफ्तारी कर दी गई। मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स थे उनको उठाया गया, डराया गया, धमकाया गया। उनको जो प्रोविंशियल के कैंडिडेट्स थे, जो नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स थे, मुकम्मल तौर पे ये इलेक्शन का ऐसा धांधला हुआ है, इस तरह का हालात हमने कभी नहीं देखे। बहुत मार्शल आए गए हैं, सब कुछ हमने देखा है। आजाद उम्मीदवार दानियाल अजीज ने NA-75 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इल्जाम लगाया कि इतवार को छुट्टी के रोज प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलाकर वोटों के थैले भरे जा रहे हैं। दोबारा गिनती की दरखास्तों के बाद जाली नताइज के मुताबिक बैकअप तैयार किया जा रहा है। इलेक्शन के दिन सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम पर मुझे गिरफ्तार किया गया। खुद साख्ता मुकदमे में मेरे साथी गिरफ्तार किए गए। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर अमले को फॉर्म 45 जारी ही नहीं किए गए। प्रिजाइडिंग अफसर कहते थे हमारे पास फॉर्म 45 उन्होंने दिया ही नहीं है। रिगिंग का भरपूर अंदाज जो है वो अमल दरामद जो है वो आपके सामने शुरू है और ये वो अमल है अब जो कि रिजल्ट दिए हैं उनके पीछे बैकअप बनाने के लिए हमारी तो गिरफ्तारी कर दी गई। मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स थे उनको उठाया गया, डराया गया, धमकाया गया। उनको जो प्रोविंशियल के कैंडिडेट्स थे, जो नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स थे, मुकम्मल तौर पे ये इलेक्शन का ऐसा धांधला हुआ है, इस तरह का हालात हमने कभी नहीं देखे। बहुत मार्शल आए गए हैं, सब कुछ हमने देखा है। आजाद उम्मीदवार दानियाल अजीज ने NA-75 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इल्जाम लगाया कि इतवार को छुट्टी के रोज प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलाकर वोटों के थैले भरे जा रहे हैं। दोबारा गिनती की दरखास्तों के बाद जाली नताइज के मुताबिक बैकअप तैयार किया जा रहा है। इलेक्शन के दिन सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम पर मुझे गिरफ्तार किया गया। खुद साख्ता मुकदमे में मेरे साथी गिरफ्तार किए गए। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर अमले को फॉर्म 45 जारी ही नहीं किए गए। प्रिजाइडिंग अफसर कहते थे हमारे पास फॉर्म 45 उन्होंने दिया ही नहीं है। रिगिंग का भरपूर अंदाज जो है वो अमल दरामद जो है वो आपके सामने शुरू है और ये वो अमल है अब जो कि रिजल्ट दिए हैं उनके पीछे बैकअप बनाने के लिए हमारी तो गिरफ्तारी कर दी गई। मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स थे उनको उठाया गया, डराया गया, धमकाया गया। उनको जो प्रोविंशियल के कैंडिडेट्स थे, जो नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स थे, मुकम्मल तौर पे ये इलेक्शन का ऐसा धांधला हुआ है, इस तरह का हालात हमने कभी नहीं देखे। बहुत मार्शल आए गए हैं, सब कुछ हमने देखा है। आजाद उम्मीदवार दानियाल अजीज ने NA-75 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। इल्जाम लगाया कि इतवार को छुट्टी के रोज प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलाकर वोटों के थैले भरे जा रहे हैं। दोबारा गिनती की दरखास्तों के बाद जाली नताइज के मुताबिक बैकअप तैयार किया जा रहा है। इलेक्शन के दिन सिक्योरिटी थ्रेट्स के नाम पर मुझे गिरफ्तार किया गया। खुद साख्ता मुकदमे में मेरे साथी गिरफ्तार किए गए। अक्सर पोलिंग स्टेशन पर अमले को फॉर्म 45 जारी ही नहीं किए गए। प्रिजाइडिंग अफसर कहते थे हमारे पास फॉर्म 45 उन्होंने दिया ही नहीं है। रिगिंग का भरपूर अंदाज जो है अमल दरामद जो है वो आपके सामने शुरू है और ये वो अमल है अब जो कि रिजल्ट दिए हैं उनके पीछे बैकअप बनाने के लिए हमारी तो गिरफ्तारी कर दी गई। मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स थे उनको उठाया गया, डराया गया, धमकाया गया। उनको जो प्रोविंशियल के कैंडिडेट्स थे, जो नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स थे, मुकम्मल तौर पे ये इलेक्शन का ऐसा धांधला हुआ है, इस तरह का हालात हमने कभी नहीं देखे। बहुत मार्शल आए गए हैं, सब कुछ हमने देखा है।